हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम अपनी नई वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल्स की। ओके अब ट्राइंगल्स में इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ट्राइंगल्स के बारे में हमें पता ही है कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, राइट। और साइड्स कितनी होती हैं ट्राइंगल की? 3 होती है, तीनों ही एंगल होते हैं। यहां हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। ओके, ये 2 ट्राइंगल्स है मेरे पास। इनकी अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिखी, ना साइड्स की और ना एंगल्स की। अब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए 4 रूल्स हैं आपके, राइट। वो रूल्स क्या है ये लिखे हैं, देखिए आपके सामने ए ए ए एस 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 ए एस ए। अब इनका मतलब क्या होता है, ये ए आपका डिनोट कर रहा है एंगल को और एस आपका डिनोट कर रहा है साइड को। मींस अगर मैं इन 2 ट्राइंगल्स की बात करूं, ठीक है, पहले रूल की बात करते हैं। अगर इनके सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब जो एक इसका एक उसका हो, ये 2 हो गए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा कुछ है तो तब क्या होगा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। अगर तीनों एंगल आपके इक्वल आ जाते हैं ट्राइंगल के, 2 भी आ जाए तब भी इक्वल होता है एंगल के केस में सिर्फ। अच्छा, और शो कैसे करते हैं उसको? अगर ये 3 चीजें हैं, गिवन होता है कई बार आपको कंक्लूड करना होता है ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में इससे पिछली वीडियो में, राइट। तो वो सब चीजें कंक्लूड करके आपको कोई भी 3 चीजें इक्वल करनी है। 3 एंगल, 3 साइड, 2 एंगल और 1 साइड, या 2 साइड और 1 एंगल, या तो 2 एंगल और 1 साइड। जब आपकी ये रूल, मतलब ये 3 तो इन वाला रूल आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, तब आप कह सकते हो कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और ये रहा आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, राइट। 2 इक्वल और उसके ऊपर एक कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स का भी यही होता है सिंबल। सिमिलरली अगर आपके तीनों साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ऐसे आ जाए तब भी आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई 2 साइड्स, सपोज ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए सी इक्वल टू पी आर है, और कोई एक एंगल, कोई भी हो सकता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ले लो, तब भी आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आपके पास ये क्वेश्चन है। ये आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ ट्राइंगल, इसके बीच में ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए बी सी एंड डी, राइट। अच्छा जी, अब इसमें कुछ ट्राइंगल्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। पहले गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ए डी इक्वल टू बी सी, ये रहा ए डी, ये रहा बी सी, ये दोनों इक्वल हैं, तभी उन पर सिंगल सिंगल लाइन पड़ी हुई है। सेकेंड, ये एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये रहा, और एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये जो मार्क किए हुए मैंने एंगल्स, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी ये रहा और ट्राइंगल बी ए सी ये इधर, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के रूल वही, कोई 3 चीजें आपको इक्वल प्रूव करनी है। आइए देखते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी क्या क्या मेरे पास इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये ए बी डी ट्राइंगल है, यहाँ पे ए डी साइड और बी सी साइड ये दोनों इक्वल है आपस में, बी ए सी में बी सी साइड, क्योंकि हमें गिवन था। तो आगे जी सबसे पहली चीज हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में आप रीजन देंगे गिवन। सेकेंड थिंग देखिए, ट्राइंगल बी ए डी में एंगल आपको गिवन है डी ए बी, डी ए बी, ठीक है। और सेकंड सी बी ए, सी बी ए ये भी गिवन है आपको, इक्वल है, और वो दोनों ट्राइंगल्स में भी है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, और ये भी आपको गिवन है। ठीक है जी, 2 चीजें आ गई, एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, राइट। अच्छा, अब या तो एक और साइड ढूंढ लो या तो एक और एंगल ढूंढ लो, कोई भी 2 चीजें इनमें से ढूंढ लो, आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या है जी हमारे पास ऐसा? अच्छा, गिवन कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं लग रहा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में नहीं है कि मैं इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स कुछ निकालूं, नहीं। तो कुछ है ऐसा कॉमन? देखिए, वैसे तो यहां नाम से ही पता लग जाता है, ए बी या बी ए वही है, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, दैट इज कॉमन। तो हो गई मेरी तीनों चीजें प्रूफ। सो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC, राइट। और रूल, रीजन देना होता है हमें, क्या लगाया हमने रूल, SAS, दो साइड है और एक एंगल है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, BD इक्वल टू AC, ये रही आपकी लाइन BD, ये रही लाइन AC। अच्छा, जो BD लाइन थी वो ट्राइंगल ABD की लाइन थी, और जो दूसरी कौन सी है आपकी AC लाइन है जो आपके ट्राइंगल ABC की लाइन है। तो क्योंकि आप ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे ट्राइंगल, सिर्फ नाम अलग होते हैं उनके, एंगल्स की मेजरमेंट सेम रहेगी आपके और साइड्स की मेजरमेंट सेम रहेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रूव कर चुके हो कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी वो साइड्स भी इक्वल होंगी, राइट। सो और यू कैन से सेकंड पार्ट यूजिंग दिस BD इक्वल टू AC। सो इसमें रीजन क्या देना है हमने, हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, याद रखना है, ठीक है। ठीक है जी, अब थर्ड चीज देखते हैं फिर से। अब क्या करें, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, फिर से वही बात, ये उन्हीं दो ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहे हैं जिनको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। तो क्योंकि ये उन्हीं के पार्ट्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे क्योंकि दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रेंट हैं। सो थर्डली अगेन वी कैन से कि एंगल ABD is equal to angle BAC and the reason will be same, क्या, CPCT, corresponding parts of congruent triangles, right। तो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपके पास एक फिगर है जिसमें ये दो परपेंडिकुलर्स बने हुए हैं AD एंड BC, राइट। और लाइन कौन सी है, AB पे बने हुए हैं आपके, गिवन है आपको AD इक्वल टू BC, तभी इन पे ये सिंगल सिंगल लाइंस भी पड़ी हुई है और ये बॉक्सेस आपको क्या शो कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, जो ये CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। और क्या कह सकते हो उसका मतलब कि OA इक्वल टू OB, मीन्स दो पार्ट्स उसके इक्वल हो रहे हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो ये इसके पार्ट्स आ जाएंगे, CPCT से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं। सो हम दो ट्राइंगल्स कौन से कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है जी। देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहली चीज तो यही गिवन है हमें, AD इक्वल टू BC, वी कैन से गिवन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO। और ये क्यों इक्वल है, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, ना कोई साइड गिवन है ना कुछ गिवन है, बट आपको पिछली वीडियो याद होगी, वहां पे हमने क्या निकाले थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, जो इक्वल होते हैं। सो एंगल वी कैन से BOC इक्वल टू एंगल AOD एंड द रीजन इज V डॉट O डॉट A, शॉर्ट फॉर्म है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, ठीक है। हो गई तीन चीजें प्रूव। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। और रीजन क्या रहेगा, आपके पास दो एंगल है, सो योर रीजन विल बी एंगल साइड एंगल, क्लियर। अच्छा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, हो चुके हैं। सो इंप्लाइज इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स OA इक्वल टू OB, यही प्रूव करना था हमने। रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। जब ये दो पार्ट्स इक्वल हो गए हैं, सो देयरफॉर वी कैन से CD बाइसेक्ट्स AB, राइट। सो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा या तो साइड्स गिवन होती थी इक्वल या तो एंगल्स गिवन होते थे, राइट। बट यहां पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है, मींस ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल है। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली गिवन नहीं है कि कोई एंगल इक्वल है। तो फिर मैंने क्या बोला था आपको कि आपको चीजें निकालनी भी पड़ती है, कई बार आपको कंक्लूड करने पड़ते हो, राइट।
तो अब कंसेप्ट लगाएंगे क्या, इससे जो पिछला हमने चैप्टर किया था 6th चैप्टर, उसमें हमने क्या किए थे, ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में या को इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा था। वो कंसेप्ट यहाँ पे लगा के हम अपनी चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है 3 चीजों की वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। इन ट्राइंगल, ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, देखो जी सबसे पहले क्या आता है आपके पास, चलो जी मैं ये P और Q पैरेलल लाइन ले लेता हूं और AC मेरे पास आ गई ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। सो ये देखिए पैरेलल लाइन के साथ एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, क्यों, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो मैं एंगल लिख सकता हूं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, आप कह सकते हो ACD, राइट। रीजन क्या आएगा आपका, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्लियर। अब ऐसे ही एक और देखते हैं, अब हम L और M को पैरेलल ले लेते हैं, राइट, या LM को पैरेलल ना लेते हुए, नहीं ठीक है, LM पैरेलल आएगा और फिर से आपकी ये AC ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी। तो ये देखिए ये और ये आ गया आपके पास फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स और वो भी इक्वल होते हैं। तो सेकंड क्या है मेरे पास, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB, राइट। फिर से आ गया ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो जी दो चीजें आ गई, अब कोई तीसरा एंगल इक्वल है, बचा एक एक एंगल है, ये इक्वल हो सकते हैं नहीं, तो अब क्या होगा, ये आप देख सकते हो AC जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, राइट। सो फिर से आ जाएगा AC इक्वल टू AC एंड बोथ आर कॉमन। आगे 3 चीजें, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA and the reason will be angle side angle, clear। सो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर आपके सामने है, यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बने हुए हैं, बट हमें कौन से 2 ट्राइंगल देखने हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ओके ठीक है, और हमें कुछ गिवन भी है। अच्छा पहले तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है 3 चीजें चाहिए, तो देखते हैं गिवन है कि नहीं ऐसा कुछ। एक तो गिवन है P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब P ने जो 2 पार्ट्स कर दिए ये AP और BP, ये दोनों इक्वल है। चलो जी एक चीज हमें मिल गई। दूसरा ये एक सिंगल सिंगल वाले भी दिख रहे हैं मुझे, एंगल DAP गिवन है, एंगल आपका सॉरी यहां से आया हुआ BAD एंड एंगल ABE, ये दोनों भी हमारे इक्वल है, क्लियर। अच्छा ये भी गिवन है हमें इक्वल है, बट यहां पे छोटा सा एक केस क्या है कि अगर आप देखो कि EPA ये ना तो ट्राइंगल DAP का पार्ट है ना, और ना दूसरे वाले ट्राइंगल का, सेम दिस DPB ये भी किसी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो फिर हमें कैसे, मतलब इसको यूज कैसे करें, और इसके अलावा हमारे पास कोई चांस भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है कैसे यूज करें। बट जैसे ये और ये पार्ट इक्वल है आपके, अगर हम इनमें ये चीज ऐड कर दें, क्लियर, तो ये इतना जो पोर्शन है, सपोज अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये हो जाएगा मेरे इस ट्राइंगल का हिस्सा, और ऐसे ही ये हो जाएगा मेरा उधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा। अब हम ऐड तो कर ही सकते हैं, पोस्टुलेट्स पढ़े हुए आपने 5th चैप्टर में, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, 2 इक्वल टू 2 है आपके पास, दोनों में आप 1 1 ऐड कर दो फिर भी तो इक्वली रहेंगे, इक्वली पार्ट ऐड करने हैं मुझे, ठीक है, 3 3 आ जाएगा, वो भी तो इक्वली होता है, क्लियर। तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करके पहले सबसे उस एंगल को बनाएंगे जो हमें चाहिए, फिर 3 चीजें आ जाएंगी और हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, गिवन एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, तो हम क्या करेंगे दोनों में
ऐड करेंगे कौन सा, ये सेंटर वाला एंगल, आपका एंगल EPD, और यहां भी एंगल EPD, ठीक है। तो अब ये कौन सा एंगल बन गया आपका, देखिए एंगल EPA प्लस एंगल EPD, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, एंड द एंगल इज एंगल APD, और उधर की साइड से क्या बन गया, एंगल EPB, ठीक है। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं इक्वेशन में। अब बात करते हैं उन दोनों ट्राइंगल्स की जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, सबसे पहले इसी को लेते हैं, एंगल APD इक्वल टू एंगल EPB। ये कहां से आया, फ्रॉम नंबर 1 दैट वी ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। सेकेंड थिंग, AP इक्वल टू PB, रीजन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। और हमारी थर्ड थिंग क्या आई है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, और इसका हम रीजन क्या देंगे, रीजन रहेगा हमारे पास गिवन, क्लियर। तो तीन चीजें क्योंकि आ गई हैं मेरे पास, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, और तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, एंड द रीजन इज, दो एंगल और एक साइड है तो एंगल साइड एंगल, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, AD इक्वल टू BE। तो देखिए आप, AD और BE उन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो सेकेंडली वी कैन से, सो AD इक्वल टू BE, एंड द रीजन इज CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्लियर। सो आइए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये आपके पास एक फिगर है, फिगर के बारे में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि जो C है वो एक राइट एंगल बना रहा है, सो C इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M आपका मिड पॉइंट है AB का, सो इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल आ गए, राइट। ऑल्सो एक और चीज आपको गिवन है कि DM इक्वल टू CM, ये रहा DM, ये रहा CM, ठीक है। उन दोनों पे मैंने एक जैसा साइन डाल दिया, मीन्स दे आर ऑल्सो इक्वल। सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तीन चीजें चाहिए, ओके। सो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या आ रही है इसमें, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD आपके पास आ रहा है BM इक्वल टू AM, राइट। क्यों, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट था AB का, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हुए, रीजन आएगा हमारा गिवन। सेकेंड थिंग है हमारी DM इक्वल टू CM, दैट इज ऑल्सो गिवन, एंड द लास्ट वन इज आपके ये दो एंगल्स, और ये कौन सा एंगल है आपके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC, एंड दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब क्योंकि हमारी ये तीन चीजें आ चुकी हैं, सो वी कैन से देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, and the reason will be side angle side, clear। नेक्स्ट देखते हैं, हमें शो करना है कि DBC इज अ राइट एंगल, ये तो हमें गिवन है राइट एंगल है, राइट। हमें इसको प्रूव करना है कि ये भी आपका राइट एंगल है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी अप्रोच कैसी रहेगी।
तो देखिए यहां पे रहेगा आपका पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट। मींस मैं कोई दो केस लेके, मतलब एक केस लेके जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करके मैं प्रूव करूंगा कि वो दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। अब दो लाइंस दो पैरेलल आ जाएंगी तो उसके को इंटीरियर जो आपके एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एक मेरे पास 90 गिवन है तो दूसरा 90 आ जाएगा। यही मुझे प्रूव करना है कि एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। क्लियर? तो ये वो दो लाइनें हैं जिनको मैं पैरेलल प्रूव करने वाला हूं और देखते हैं कैसे प्रूव होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको पहले यहां ऑल्टरनेट एंगल्स दिखा दूं। ये दो लाइनें हैं, ए बी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी, तो ये नॉट ये आपका एंगल आएगा क्योंकि ऊपर फिर इसका ऑल्टरनेट नहीं बचा ना। हम ये वाला और ये वाला, ये दो हम ऑल्टरनेट एंगल्स ले लेंगे। ठीक है? अच्छा, ये एंगल इक्वल कैसे है वो बताता हूं आपको सेकंड पार्ट के लिए। एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल आपका आया है सी ए बी। ठीक है? और इसका रीजन लेकिन क्या रहेगा, देखिए ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का है डीएमबी का, और जो ये वाला आपका एंगल है ये किसका है एसीएम का। और इन दोनों को हम पहले प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रेंट। सीपीसीटी ऑफ ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीएमडी। क्लियर? इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो दो लाइंस जिनके साथ ट्रांसवर्सल लाइन वो ऑल्टरनेट एंगल बना रही है तो वो दोनों क्या हुई, देयरफॉर एसी पैरेलल डीबी। राइट? कन्वर्स लगा दिया हमने, वो जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल आ गए हैं तो इनके को इंटीरियर एंगल्स, राइट, एडजेसेंट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स वो क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री। सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या रहेगा आपका, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अच्छा, अब इनमें से एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी गिवन है आपको 90 डिग्री, सो ये आ गया 180 डिग्री। क्लियर? अब मैं एंगल डीबीसी की बात करता हूं। सो इंप्लाइज एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90, सो देयरफॉर इट इज 90 डिग्री। सेकंड पार्ट प्रूफ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें करना है डीबीसी। डीबीसी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल एसीबी, एसीबी ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं कॉन्ग्रेंट है। ठीक है? तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सो इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी सबसे पहले क्या है आपके पास, एक तो देखो ये 90 डिग्री आ गया, दोनों हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो उन्हीं को लिख लेते हैं पहले। एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी 90 डिग्री हैं दोनों। ठीक है? सेकंड थिंग, अगर आपको याद होगा सबसे पहले हमने ट्रायंगल एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था। वो कॉन्ग्रेंट था तो इसका मतलब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। सो डीबी इक्वल टू एसी। रीजन, सीपीसीटी ऑफ ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल डीएमबी, दिस इज एएमसी। क्लियर? सेकेंड चीज आ गई। अब लास्ट रह गई है, वो क्या है, तो देखिए ये बीसी जो लाइन है वो दोनों में है कॉमन, बीसी इक्वल टू बीसी एंड दैट इज कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB. Clear? And the reason will be side angle side.
क्लियर? अच्छा, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से मैं एक रिजल्ट यूज करूंगा जो मेरा नेक्स्ट पार्ट प्रूव करेगा, ठीक है? सो इम्प्लाइज, ये आपकी जो हाइपोटेन्यूस लाइंस है, ए बी इक्वल टू डी सी, रीजन CPCT, और इसको हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन डाल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। सो देखिए, अब आपका फोर्थ पार्ट है, CM इक्वल टू आपको हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। ये रहा CM, ये वैसे अगर देखा जाए CM और DM आपके इक्वल हैं, तो CM किसका हाफ आया? DC का, बट क्योंकि मैंने बोल दिया DC किसके इक्वल है? AB के, तो बस आपका प्रूव हो गया। तो देखिए जी, आपका यहां रहेगा CM इक्वल टू DM, सो इम्प्लाइज CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC, राइट? अच्छा जी, इम्प्लाइज CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC की जगह आपका क्या आ जाएगा? AB, रीजन आएगा आपका फ्रॉम नंबर 1, क्लियर? सो हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारे ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। बात करते हैं हमारे तो के स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे पर कंसेप्ट आपके यही लगेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।